हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तराखंड के लिए ग्रुप सी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी की जो तैयारी करना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हमारी ये क्लास होने वाली है। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत ये सबसे बढ़िया मौका है दोस्तों कि आप इंटरमीडिएट कर लो तो ग्रुप सी की तैयारी कर लो और एक जॉब अपनी सिक्योर कर लो। साथ ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम या बीए, अगर आप कुछ भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट कर लेते हैं तो ग्रुप सी की प्रिपरेशन करके आप उत्तराखंड के अंतर्गत एक जॉब अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी जो रहने वाली है ये उत्तराखंड ग्रुप सी से संबंधित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो डायरेक्टली जो है कम स्टडी करके, कम पढ़ाई करके अपना जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो जॉब होती हैं वो लेवल 4, 5, 6 तक की ये जॉब यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एटलीस्ट 4, 5, 6 की जो जॉब होती है लेवल 4, 5, 6 की, लेवल 3 भी इसमें आता है दोस्तों, लेकिन इसमें जो है इसमें आप कोई भी जॉब जो है सिक्योर कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैकेज आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज देखने को मिलता है। जो एक सेटिस्फैक्शन जो है जॉब का होता है वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का देखने को मिलता है। तो आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड के अंतर्गत कैलेंडर जारी हो गया है और लगातार जो है यहाँ पर वैकेंसीज निकल रही और फॉर्म फिल हो रहे हैं और एग्जाम डेट भी पहले से ही शेड्यूल हो चुकी है। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हमारी क्लास रहने वाली है, इसलिए आप जो है चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि कोई भी क्लास आपसे स्किप ना हो। तो आज से हमारी ये क्लास रहेगी और ये हमारी क्लास दोस्तों ग्रुप सी के अंतर्गत ही हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि हमने बोर्ड पे देख ही लिया है कि हमने उत्तराखंड का संक्षिप्त अवलोकन, ये हम जो स्टडी करा रहे हैं दोस्तों ये कराएंगे हम परीक्षा वाणी से। परीक्षा वाणी से काफ़ी सारे कंटेंट्स आपको जो है आपके ग्रुप सी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ से बिल्कुल भी आप इसको स्किप ना करें। तो उत्तराखंड के अंदर हमने संक्षिप्त अवलोकन यहाँ पे लिखा है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं कुमाऊं और गढ़वाल मंडल, क्योंकि हमारे पास दो ही मंडल उत्तराखंड के अंतर्गत हैं। इन्हीं में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी सब कुछ चीज़ें होती हैं उन्हीं पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, इसलिए आज की क्लास को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक क्लास रहेगी, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो है आगामी क्लासेस हमारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट के साथ देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित, और ये हम परीक्षा वाणी को मेन फोकस करते हुए इस क्लास को प्रोवाइड कराएंगे और जिसमें हम परीक्षा वाणी की बुक्स की भी यहाँ पर मदद लेने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत जो हमारे जो मंडल हैं वो टोटल मंडल कितने हैं, कुल मंडल है हमारे पास कितने हैं, 2। ठीक है, मंडल कितने हैं, टोटल 2। यानी कि आप ये समझिएगा बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये सब कुछ पहले से क्लियर होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी बेसिक हो सकता है। लेकिन वो कैंडिडेट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो 12th पास करके डायरेक्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और डायरेक्ट जॉब लेना चाहते हैं। तो उनके लिए भी हमारी ये क्लास रहेगी। आगे हम जो है स्टैंडर्ड लेवल की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो इसलिए जो है आप बिल्कुल भी इसमें निराश अभी मत होइएगा। जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको लगेगा कि ये क्लास बहुत आसान सी क्लास क्यों कराई जा रही है, ये उन अभ्यर्थी के लिए भी है जिन्होंने अभी हाल ही में इंटर किया है, हमारा 12th पास किया है और वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारे पास उत्तराखंड के अंदर 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। अब ये कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोस्तों क्या है कि हमारा जो उत्तराखंड का मानचित्र है वो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से है और ये जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी कि आयताकार की स्थिति में है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, तो इसमें हर उसमें जो है जिलों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। तो जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, इसमें हम जो है इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी ये मैपिंग एकदम एक्यूरेट तो हम नहीं कहेंगे, बट फिर भी हमें एक उत्तराखंड का मैप यहाँ पर तैयार कर दिया। तो इसमें जो है आधा हिस्सा जो है इधर को, ये जो है आपका इधर को गढ़वाल मंडल आता है, इधर को गढ़वाल मंडल है दोस्तों। ठीक है,
और इधर को कौन सा मंडल है, ये है कुमाऊं मंडल। ठीक है, ये दो मंडल हुए, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। अब इस गढ़वाल मंडल में टोटल जो है 7 जिले वो हैं, और कुमाऊं मंडल के अंदर कितने हैं, केवल 6 जिले हैं। तो टोटल मिला के उत्तराखंड के जो जिलों की संख्या है दोस्तों, वो कितनी है, 7 + 6, यानी कि कितने जिले हैं, 13 जिले उत्तराखंड के अंतर्गत हैं टोटल। ठीक है, टोटल कितने जिले हैं, 13 जिले उत्तराखंड के अंतर्गत हैं। अब बात करते हैं कि इन जिलों की जो, अगर बात करते हैं कौन से जिले के अंतर्गत, अब बात जैसे कुमाऊं कुमाऊं के अंतर्गत जो अगर हम जिलों की बात करें तो कुमाऊं में कौन कौन से आते हैं। अच्छा, पहली बात आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड के जो टोटल 13 जिले हैं उनको याद करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है दोस्तों, कक्षा 6 की बुक में आप देख सकते हैं। कक्षा 6 की अगर आप संस्कृत की बुक पढ़ेंगे, नॉर्मली अधिकांश लोग एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें एक बुक है, और वैसे भी इसको आप नॉर्मली वैसे भी यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, इसको याद कर लेना, ऊटी देव चने अपि और उवाच। तो ये जो वर्डिंग है, ऊटी देव चने अपि और उवाच, तो इससे आपको उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे ऊ से उत्तरकाशी, टी से टिहरी, द से देहरादून, ह से हरिद्वार, च से चंपावत, न से नैनीताल, और अ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़, ओ से पौड़ी, रू से रुद्रप्रयाग, ऊ से उधमसिंह नगर, और जो है यहाँ पर आपका बा से बागेश्वर, च से चमोली। ठीक है, तो ये आपके जो है टोटल के टोटल क्या हो जाएंगे, 13 के 13 जिले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इन 13 जिलों में से भी दोस्तों क्या है कि हमारे पास 13 जिलों में से 6 जिले कुमाऊं मंडल के अंतर्गत और 7 जिले जो है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले हुए, जैसे आपका नैनीताल है, अल्मोड़ा है, ठीक है, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, उसके बाद पिथौरागढ़ हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और उधमसिंह नगर हो गया, और साथ ही साथ आपका बागेश्वर और चंपावत, बागेश्वर और चंपावत, ये 6 जिले दोस्तों आपके क्या हैं, ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कौन कौन सा आ गया, अल्मोड़ा। ठीक है, एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे तो आपका बहुत अच्छी तैयारी होगी। हमारी क्लास जो है आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिलेगी, कुछ भी इसमें ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा, समय एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा कम रहेगा, बल्कि फोकस किस पर रहेगा, पढ़ाई पर। ठीक है, तो अल्मोड़ा हो गया दोस्तों, पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है, उसके अलावा आपका नैनीताल, नैनीताल हो गया, ठीक है, नैनीताल हो गया, इसके अलावा आपका उधमसिंह नगर हो गया, तो उधमसिंह नगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उधमसिंह नगर हो गया, और इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, बागेश्वर हो गया, बागेश्वर, ये 5वां जिला हो गया, और जो छठा जिला है हमारा कौन सा है, वह है चंपावत। तो ये 6 जिले दोस्तों हमारे क्या हैं, उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये फिक्स है, इनमें अभी कोई चेंज फेरबदल नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जिले और बनाने की तैयारी हो रही है उत्तराखंड में, तो वो अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुए। तो अभी हमारे पास कितने जिले हैं, 6 जिले कुमाऊं मंडल में हैं, और 7 जिले जो है गढ़वाल मंडल में। अब गढ़वाल मंडल में कौन कौन से हो गए, उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया ना, टिहरी हो गया, देहरादून हो गया, इसके अलावा हरिद्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, इसके अलावा दोस्तों क्या हो गया, पौड़ी हो गया, पौड़ी, उसके अलावा रुद्रप्रयाग हो गया, और साथ में कौन सा हो गया, चमोली। ये तो इस तरीके से हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जिले जो है, इसमें भी आप देखेंगे ऊटी देह, ठीक है, पौरू, ऊटी देह पौरू, ठीक है, ये तो आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। 6 तो ये हो गए, एक चौ हो गया, चमोली, ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधमसिंह, बागेश्वर और चंपावत, तो ये टोटल मिला के 13 जिले जो है उत्तराखंड में आपके कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम राज्य के जिले जिनकी स्थापना किस वर्ष में हुई और कितना वर्ग से क्षेत्रफल इसका है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा,
ठीक है, सारे जिलों की तो डिटेल लर्न करना कठिन है, लेकिन जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे छोटा जिला है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। तो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? सबसे मेन पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका है कौन सा वाला? वो है उत्तरकाशी। ठीक है, सॉरी, चमोली है। चमोली सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये चमोली जिला जो है ये है 8030 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ये सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का है दोस्तों। ठीक है, चमोली जिला। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कब? चमोली जिले की, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें होती है, टॉप में होती है, टॉप या बॉटम, सबसे टॉप और सबसे बॉटम। तो ये जो चमोली जिला है, इसका मुख्यालय जो है गोपेश्वर में है, और साथ ही जो है इसका जो स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी चमोली जिले की स्थापना हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1960 में। 1960 में चमोली जिला जो है उत्तराखंड का एक अलग जिले के तौर पे स्थापित हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है, चमोली जिले का जो हेड ऑफिस है दोस्तों, वो कहाँ है? इसका जो हेड ऑफिस जो है, मुख्यालय इसका कहाँ है? गोपेश्वर में। कहाँ होगा? गोपेश्वर में। तो गोपेश्वर में चमोली का हेड ऑफिस है, और इसकी जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वह है आपका 8030 वर्ग किलोमीटर है। और चमोली की जो स्थापना हुई थी चमोली जिले की, वो कब हुई थी? 1960 में। तो 1960 में दोस्तों चमोली जिले की स्थापना हुई थी 1960 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? हेड ऑफिस है इसका गोपेश्वर में। ठीक है, तो गोपेश्वर इसका हेड ऑफिस हो गया, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, और इसका जो एरिया है वो 8030 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का। ठीक है, आई होप आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी क्लास है दोस्तों 1। तो एक ग्रुप सी की हम पहली क्लास करा रहे हैं, तो पहली क्लास में बेसिकली उन चीज़ों को ही इंक्लूड करना है जो आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बेसिकली पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर इसमें से आ गया तो बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चमोली जिले की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई थी। कितना वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है? 8030 है। कौन सा जिला उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ये क्षेत्रफल वाला जिला है? वो है चमोली है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस गोपेश्वर में है। अगर हम बात करते हैं चमोली जिले की अन्य बातें, तो इसके अंतर्गत क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इसके 3 है। तो मुख्य है इसका बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। थराली जो है इसके 3 क्षेत्रों में ये बटा हुआ है मुख्यतः। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसमें जो सबसे छोटा जिला है एरिया के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला दोस्तों इसमें है रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग जो है ये भी आपका गढ़वाल से उसमें आता है, तो रुद्रप्रयाग ही सबसे छोटा। तो ये तो हो गया चमोली सबसे बड़ा। चमोली कैसा है? ये सबसे बड़ा है। और रुद्रप्रयाग कैसा है? रुद्रप्रयाग दोस्तों क्या है? ये सबसे छोटा। अब सबसे छोटा है तो इसके बारे में भी तो पूछा जाएगा ना। छोटा है तो इसके बारे में भी पूछा जाएगा, इसकी डिटेल भी पूछी जाएगी। जो आपका जो है रुद्रप्रयाग है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? ये हुई थी 1997, 1997 में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों रुद्रप्रयाग का, वो कितना है? वो है आपका, सॉरी फॉर दैट, ये जो है चंपावत है सबसे छोटा। कौन सा है? चंपावत। चंपावत सबसे छोटा जिला है दोस्तों। तो यहाँ पर हम चंपावत की बात करेंगे, तो इसमें आ जाएगा चंपावत। चंपावत सबसे छोटा जिला है, रुद्रप्रयाग सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो दूसरा कौन से नंबर का? ये दूसरा सबसे छोटा जिला है। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा है। लेकिन चंपावत, अगर हम चंपावत की बात करें दोस्तों, ये 19, इसका है 1766। कितना है इसका? केवल 1766 वर्ग किलोमीटर है इसका। ये चंपावत हो गया, ये हो गया सबसे छोटा जिला।
का जिला चंपावत हो गया। और इसका जो वर्ग सेंटीमीटर है वो क्या है, वर्ग किलोमीटर। ये 1766 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर। तो 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चंपावत जिला, और ये जो है रुद्रप्रयाग इससे बड़ा जिला है। ठीक है। और अगर हम चंपावत जिले की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो चंपावत जिला जो बना था वो बना था 1766 वर्ग किलोमीटर, और 1997 में ही ये भी बना था। तो 1997, तो ये भी 1997 1997 में चंपावत जिले की स्थापना हुई थी। और इसका जो एरिया है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर, और इससे बड़ा जो है वो रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग की जो एरिया है वो है 1984, कितनी है, 1984 वर्ग किलोमीटर। तो इसका 1984 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका 1984 है वर्ग किलोमीटर, और इसका क्या है, 1766। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया चंपावत, और सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो है आपका कौन सा वाला है, वो है चमोली। चमोली की स्थापना 1960 में हुई थी, और साथ ही जो चंपावत है ये 1997 में हुई थी। ठीक है। तो चौ से ही दोनों नाम है, चंपावत और चमोली। चमोली में सबसे बड़ा, और चंपावत क्या है, सबसे छोटा। तो याद करने के दृष्टिकोण से भी आसान है। और दूसरा, चमोली की स्थापना 1960 में हुई थी, इसकी स्थापना 1997 में हुई, 1997, यानी कि 2000 से, सन 2000 से 3 साल पहले 1997 में। अगर उससे बड़ा कहा जाए तो सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटे से दूसरे नंबर पे, तो वह है 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कौन सा जिला है, ये है रुद्रप्रयाग। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये चीज आपको इसमें आनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें इसमें जो है कि ये भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं जो इसके आधार पे इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम राज्य में टोटल तहसीलें कितनी हैं, कितने ब्लॉक हैं, इन पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हम राज्य की तहसीलों की बात करें, तो यहाँ पर टोटल जो तहसील हैं, हर जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं, हम इसमें बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि जो अल्मोड़ा जिले में टोटल कितने तहसील हैं, तो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत है दोस्तों टोटल तहसीलों की संख्या। तो इसको आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा इसके साथ कि किसमें कितने तहसील हैं करके। ठीक है। तो यूएस नगर, आपको इसमें यूएस नगर लिख देते हैं सीधे सीधे, यूएस नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर। अब यहाँ पर दोस्तों अल्मोड़ा जिले में टोटल तहसीलों की जो संख्या है वो कितनी है, 12। तो अल्मोड़ा जिले में टोटल कितने तहसीलें हैं, 12 तहसीलें हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, 12 जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत हैं। नैनीताल के अंतर्गत टोटल कितने जिले हैं, सॉरी कितने तहसीलें हैं, तो नैनीताल के अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ तहसील हैं वो कितनी है, 9। तो नैनीताल में टोटल 9 तहसील हैं, कितनी है, टोटल 9 तहसील हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों पिथौरागढ़ में टोटल कितने तहसीलें हैं, पिथौरागढ़ में टोटल है 13 तहसीलें, कितनी हैं, 13 तहसील हैं पिथौरागढ़ में। और बात करेंगे चमोली में टोटल है दोस्तों कितने, चमोली में भी 12 ही तहसीलें। तो यहाँ पर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण ये तहसीलें भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, बड़ी बड़ी तहसीलें। ठीक है, यहाँ पर बड़ी बड़ी तहसीलें हैं, और टोटल संख्या कितनी है उनकी, 12 तहसीलें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम उत्तरकाशी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तरकाशी में टोटल 6 तहसीलें हैं केवल। तो देखिए उत्तरकाशी भी एक बड़ा जिला है दोस्तों। ठीक है, भले ही चमोली से छोटा है, लेकिन अगर हम उत्तरकाशी की बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। उत्तरकाशी के 8016 देख रहे हैं। तो अगर सेकेंड नंबर का अगर बात करें तो उत्तरकाशी आता है इसके बाद चमोली के बाद, और उसकी जो है 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो 8016 वर्ग किलोमीटर है इसका, और ये 8030 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है चमोली, इसलिए चमोली सबसे लार्जेस्ट हो गया, और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर का। इसके अलावा तो लेकिन इसमें भी 6 ही है, और इसमें कितने हैं, 12 है। तो 12 तहसीलें जहाँ पर है तो वहाँ पर काम जो है उतने तहसीलों में बटा हुआ है, यहाँ पर 6 में ही बटा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आता है पौड़ी, और पौड़ी के अंतर्गत टोटल कितने हैं, तो पौड़ी के अंतर्गत भी टोटल 12 तहसीलें हैं।
टिहरी की बात करें दोस्तों, टिहरी में टोटल 12 टिहरी में भी है, 12 तहसील है टिहरी में भी। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं देहरादून, तो देहरादून में 7 है। अब यहाँ पर देहरादून का थोड़ा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको हम आपको बता देते हैं। देहरादून के अंतर्गत जो आता है, एक तो चक्राता आता है, और दूसरा आपका तहसील देहरादून ही है खुद में, तीसरा विकास नगर है, चौथा ऋषिकेश भी देहरादून के अंतर्गत एक विकास खंड के अंतर्गत आता है, तहसील के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ल्यूनी, ये ल्यूनी बार बार पूछा जाता है कि ल्यूनी तहसील किस जिले में स्थित है, तो ल्यूनी तहसील कहाँ है, देहरादून के अंतर्गत। इसके अलावा कालसी और डोईवाला, ठीक है, कालसी में जो है अशोक के शिलालेख है, तो इसलिए कालसी भी एक प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, तो कालसी प्रसिद्ध जगह है और वो देहरादून की एक तहसील है, ठीक है, कालसी हो गई। और दूसरा क्या है आपका, कालसी के अलावा दोस्तों कौन सा है, कालसी के अलावा है डोईवाला, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 7 तहसील है इसके। उधमसिंह नगर की हम बात करते हैं तो दोस्तों उधमसिंह नगर में टोटल 8 तहसीलें यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ आपका बागेश्वर जिला छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 6 तहसीलें यहाँ पर भी बनी हुई हैं। तो जितनी छोटी छोटी तहसीलें हैं उतने विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है, कम एरिया में कवर होता है, तो जो भी बजट आता है, जो भी कोई कार्य आते हैं, कोई कुछ भी आते हैं, तो उस एरिया के अंतर्गत छोटे एरियाज होंगे तो उसमें क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा आता है चंपावत में, तो चंपावत का टोटल 5 है। चंपावत में कितने जिले हैं, कितने तहसीलें हैं, टोटल 5 तहसीलें हैं चंपावत के अंतर्गत। साथ ही रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, अब देखिए रुद्रप्रयाग में भी 4 हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग आपने देखा था सेकंड लास्ट जिला है, यानी कि सबसे छोटे से थोड़ा बड़ा, चंपावत से थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें भी कितने जिले हैं, इसमें तहसील लिखते हैं केवल 4 तहसील है इसके अंदर, ये छोटा है तो 4 है, और ये सबसे छोटा है जिसमें 5 है। तो इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि कितने में कितने तहसीलें हैं, ठीक है, तो एरिया का इसमें बहुत ज़्यादा उसमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों आपका जो हरिद्वार है, हरिद्वार के अंतर्गत टोटल कितने हैं, टोटल तहसीलें हैं 4, तो ये हमने बात की तहसीलें, ठीक है, इसमें टोटल कितनी है, हरिद्वार में कितनी है, 4। अब आपका देखिए इस आधार पर अगर देखें तो सबसे कम जिले वाला, सॉरी सबसे कम तहसील वाला जिला कौन कौन से है, तो सबसे कम तहसील वाले जिलों की संख्या रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, जिनमें सबसे कम तहसील देखने को मिल रही है, तो मिनिमम 4 ही है इसमें, और 4 वाले जो है 2 ही है, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम तहसील वाले अगर बात करें तो 3 जिले हैं, जिसमें टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली, तो ये 4 जिले ऐसे हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है, सबसे हाईएस्ट कितने हैं, 13 पिथौरागढ़ के अंतर्गत, तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत दोस्तों सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं, वो भी पिथौरागढ़ के अंतर्गत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक तहसीलें कहाँ हैं, तो वो है पिथौरागढ़ में, और सबसे न्यूनतम जो तहसीलें हैं दोस्तों वह है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। तो इन 2 जिलों में सबसे कम जो है तहसीलें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक, राज्य में कितने ब्लॉक हैं, तो टोटल उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत अगर हम ब्लॉक की संख्या बात करें दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में अंतर्गत टोटल 95 ब्लॉक्स हैं, कितने हैं, 95 ब्लॉक। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा के अंतर्गत ब्लॉक की बात करें तो इस साइड हम इसका ब्लॉक लिख लेते हैं, कहाँ कितने ब्लॉक है। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इसमें अभी बैलेंसिंग कंडीशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए जो है आप इसमें निराश मत होइएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको एक से एक बढ़िया कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे, और सिलेबस भी साथ में रखेंगे, ठीक है, सिलेबस भी साथ में रखेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, और हर दिन एक एक टॉपिक के आधार पर स्टडी करेंगे, तो बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी, और सफलता आपको 100% मिलेगी, इस बात की आपको बता देते हैं, श्योरिटी देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ा रहना होगा, ठीक है। तो विशेष चीज़ें आपको विशेष तरीके से ही समझाई जाएंगी, इस चीज़ को ध्यान रखें, थोड़ा हमें स्टडी करना होगा, थोड़ा आपको स्टडी में आगे बढ़ना होगा, तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना, तो ये चीज़ है दोस्तों।
अब बात करते हैं हम राज्य के 95 ब्लॉक जो टोटल है उन पर बात करते हैं। तो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत जो है टोटल जो ब्लॉक की बात आती है, सबसे पहले बात आती है आपकी कौन सी, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के अंतर्गत जो ब्लॉक की संख्या है वो है टोटल 11। तो अल्मोड़ा के अंतर्गत टोटल ब्लॉक जो है वो है 11 है, ठीक है। तो ब्लॉक हम लिस्ट बना रहे हैं। इसके अलावा नैनीताल के अंतर्गत बात करते हैं दोस्तों, नैनीताल के अंतर्गत कितने ब्लॉक हैं, यहाँ है 8 ब्लॉक। अल्मोड़ा में 11 और नैनीताल में कितने हैं, 8 है, ठीक है। आप कंटिन्यू क्लास पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों। आप ज़्यादा दिक्कत हो तो रिविजन कर लिया करो, ठीक है ना, तो हो जाएगा। उसके अलावा पिथौरागढ़ में दोस्तों कितने हैं, पिथौरागढ़ में भी 8 है। तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत भी 8 ही ब्लॉक है, ठीक है। इसके अलावा आपका चमोली, चमोली जो जिला है ये सबसे बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ भी टोटल 8 ही ब्लॉक इनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में भी क्या है, उत्तरकाशी में 6 जिले, सॉरी 6 ब्लॉक्स हैं। कितने हैं उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में 6 तहसील भी हैं और 6 ही ब्लॉक भी हैं। तो याद करने के लिए उत्तरकाशी बहुत आसान बन जाता है। और उत्तरकाशी के ब्लॉक में एक दो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले, जैसे मोरी है। ये मोरी ब्लॉक किस जिले में है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए। तो मोरी जो है दोस्तों कहाँ है, उत्तरकाशी में है। कहाँ है, उत्तरकाशी। पुरोला, पुरोला कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी में है। नौगांव, नौगांव भी उत्तरकाशी में। दुगड्डा, सॉरी डूंडा, डूंडा कहाँ है, उत्तरकाशी में। चिन्याली सोड़, चिन्याली सोड़ और पटवाड़ी, तो ये जो है उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल 6 जिले, 6 इसमें ब्लॉक है। बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल में टोटल कितने हैं, 15। तो ये आपका सबसे बड़ा नोटेबल पॉइंट है कि पौड़ी के अंतर्गत टोटल कितने जो है ब्लॉक हैं। तो इसमें थली शहर है, करजी खाल है, पौड़ी है, पाबो है, कोट है। इसके अलावा लेंसडाउन है, दुगड्डा, मैं अभी बात कर रहा था दुगड्डा की। तो दुगड्डा दोस्तों ये उत्तरकाशी में नहीं है, कहाँ है, पौड़ी में है। इसके अलावा बीरो खाल, पौड़ी गढ़वाल में क्या है, बीरो खाल भी एक जगह है। रिखणी खाल, रिखणी खाल भी एक ब्लॉक है वहाँ पे। द्वारी खाल भी है। तो ये खाल नाम के जो है ये पौड़ी में ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यमकेश्वर है, पोखड़ा है, नौनी डांडा है, खिरसू है और पड़ाखेत है। तो ये पौड़ी गढ़वाल के 15 टोटल जिले, सॉरी टोटल ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल में दोस्तों कितने हैं टोटल, टिहरी गढ़वाल में टोटल 10 है। तो टिहरी में कितने हैं, 10, ठीक है। तो टिहरी में टोटल कितने ब्लॉक हैं, टिहरी में टोटल 10 ब्लॉक हैं दोस्तों। देहरादून की बात करते हैं दोस्तों, देहरादून में टोटल 6 ब्लॉक हैं, ठीक है। देहरादून में कितने ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक यहाँ पर देहरादून में है। उधमसिंह नगर के अंदर कितने हैं, उधमसिंह नगर में 7, उधमसिंह नगर में 7 ब्लॉक हैं दोस्तों। कितने हैं, 7 ब्लॉक हैं उधमसिंह में और 8 तहसील हैं यूएस नगर के अंतर्गत। इसके अलावा बागेश्वर में देखें तो 3 है, चंपावत में 4। तो बागेश्वर में तो 3 है ब्लॉक और चंपावत में कितने हैं, चंपावत में दोस्तों 4, ठीक है। चंपावत में 4 ब्लॉक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में टोटल 3 है और हरिद्वार में 6 है। तो रुद्रप्रयाग में टोटल 3 ब्लॉक हैं और हरिद्वार में कितने हैं, 6 ब्लॉक हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम टोटल को फाइंड आउट करें तो टोटल 95 है। कितने हैं टोटल, 95 ब्लॉक उत्तराखंड के अंदर टोटल देखने को मिलते हैं। और अगर हम तहसीलों की बात करें तो तहसील टोटल है दोस्तों 110 तहसील टोटल, कितनी हैं, 110 तहसीलें हैं टोटल उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास, चूँकि हमने ग्रुप सी का फर्स्ट क्लास यहाँ पर रखी है तो काफ़ी आसान तरीके से हमने कंटेंट को रखा। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा कि आपको किस पॉइंट को लेकर इसमें डाउट है। अगर आप इसमें कमेंट्स हम करेंगे तो जरूर ऑब्वियसली हम भी उसमें जो आपको रेस्पॉन्स देने का पूरा एफर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और लगातार आपको क्लासेस इसी प्रकार की प्रोवाइड होती रहेंगी। हालांकि हम बुक का सहारा ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे,
लेकिन हम इसके लिए कि हम किसी भी चीज़ में कोई चीज़ कमी ना छोड़ें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको एक बेहतर कंटेंट देना है और आपको फेयर चीज़ें देनी है जो आपको प्रूफ के साथ याद रहे। तो प्रूफ के साथ आपको बुक्स हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको जो है समझ में आ जाए, हर चीज़ आपकी प्रिपेयर हो जाए और साथ ही आपको जो है हर चीज़ आसान लगने लगे। तो ये है दोस्तों आज का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में टोटल जिलों की चर्चा की और किस मंडल में कितने जिले हैं ये बात की। कौन सा जिला सबसे छोटा, कौन सा जिला सबसे बड़ा, तो चमोली सबसे बड़ा जिला जिसमें 8030 वर्ग किलोमीटर उसकी एरिया है, और चंपावत सबसे छोटा जिला जिसके हैं टोटल कितनी, जिसकी चंपावत जिले की 1766 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई 1997 में हुई थी, यानी कि सन 2000 से 3 साल पहले। और जो आपका जो है चमोली जिला है ये 1960 में बन गया था, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के 13 साल बाद, ठीक है। 1960 में ये बन गया था, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद 13 साल बाद जो है चमोली जिला, जो आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, जिसके जो एरिया की बात करें उसका है 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और साथ ही अगर हम चमोली जिले के अंतर्गत बात करें तो चमोली जिले में टोटल तहसीलों की संख्या जो है 12 है, और साथ ही इसके अंतर्गत जो ब्लॉक है टोटल कितने हैं, 8 ब्लॉक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 12 जिले, सॉरी तहसीलें हैं, और ब्लॉक कितने इसमें 8 ब्लॉक है। तो ये इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंतर्गत 95 ब्लॉक के बारे में पढ़ा, और साथ ही 110 तहसीलों के बारे में हमने इस क्लास के अंतर्गत स्टडी किया है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये क्लास हमारी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 12th क्लियर कर रखे हैं हाल ही में, और साथ ही उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो ग्रेजुएशन करके लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रिविजन हो जा रहा है। और साथ ही जो नए कैंडिडेट्स हैं उनका क्या है, बेस्ट प्रिपरेशन होगी बेसिकली टू एडवांस, ठीक है। तो हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे इस क्लास के अंतर्गत, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। मिलते हैं हमको एक नेक्स्ट क्लास के साथ बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।